हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपकी शादी किन से होगी, कैसी होगी, उनकी पर्सनैलिटी, उनके ज़ोडिएक साइन, कौन सी डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, इसका आंसर आज हम टैरो की हेल्प से जानने की कोशिश करेंगे। 3 पायल्स हैं हमारे पास। पायल नंबर 1 में है ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट। पायल नंबर 2 में है ये शेल। एंड पायल नंबर 3 में है ये रेड कलर का फ्लावर हिबिस्कस। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चार्म जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पायल नंबर 1 के साथ। पायल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, कब तक हो सकती है आपकी शादी। ठीक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा वेट आपको करना पड़ सकता है, द मून, ओके, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। तो जिनसे भी आपकी शादी होगी वो बहुत ही ज्यादा आपको खुश रखेंगे, आपकी एक हैप्पी मैरिज होगी। साइंस जो यहाँ पे हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे हो सकते हैं, वो हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन। ये साइन हो सकते हैं आपके फ्यूचर पार्टनर के जिनसे आपकी शादी होगी। और जो मंथ्स और जो डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जिन डेट्स और मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है, वो हो सकता है फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अक्टूबर का महीना। और डेट्स हो सकती है 2 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख। ये डेट्स और ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड और हिंट्स, कोई ऐसे थॉट्स जो उनके माइंड में आते हैं। Okay, so I am closer than you think. I am closer than you think. ये एक हिंट हो सकता है आपके लिए। पायल नंबर 1, You know me from a long time. जिनसे आपकी शादी होने वाली है, जिनके साथ आप सेटल होने वाले हैं, आप उनको ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से जानते हैं। टॉल, फिजिकल फीचर, अनदर हिंट, आपसे टॉल है ये। वी विल मीट सून, जल्द ही आपकी इनसे मुलाकात भी होने वाली है। पायल नंबर 1, ट्रैवल विद यू, सो मे बी यू पीपल हैव ट्रैवल टुगेदर। या फिर इनके माइंड में कोई ऐसा थॉट आता है, ये कभी कभी कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि जिनसे इनकी शादी होगी, जिनके साथ ये सेटल होंगे, उनके साथ ये काफी ट्रैवल करेंगे, दुनिया घूमेंगे। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनका जो प्रोफेशन है वो भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, या इनकी जॉब कुछ इस तरीके की हो सकती है कि इनको ट्रैवल करना पड़ता है काफी।
मैच्योर हैं, समझदार हैं। इनकी उम्र जो होगी वो कुछ नहीं तो 28 से 36 साल के बीच, 28 to 36 ईयर्स के बीच इनकी एज हो सकती है, या जब तक इनकी ये एज होगी तब आपकी मैरिज होगी। एज रहेगी 28 to 36 ईयर्स। ओके, फैमिली ओरिएंटेड इनकी पर्सनैलिटी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं ये पर्सन। म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन। तो अनदर हिंट फॉर यू, पाइल नंबर 1, इनको म्यूजिक का बहुत शौक है। इनको गाने सुनना, गाने गाना, या म्यूजिक से रिलेटेड आपका कोई लिंक भी हो सकता है। पाइल नंबर 1, पार्टी करना इनको बहुत पसंद है। छोटी छोटी चीज़ों में ये जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, छोटी छोटी चीज़ों में ये खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, लोगों को अपने आसपास खुश रखते हैं। थोड़ा सा ये कम बोलते हैं, ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं। इनकी जितनी इंटरेक्शन होती है, बातचीत इनकी जितनी होती है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होती है जिनको ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इनके करीबी फ्रेंड्स हैं, जिन पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड ये खुद भी बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। अगर आप इनसे कोई बात शेयर करें या इनसे अपना कोई सीक्रेट शेयर करें तो वो इन तक ही रहेगा। ये किसी से जाके कोई गॉसिप नहीं करने वाले हैं, ये किसी से कुछ कहने वाले नहीं हैं। इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी है। घूमना, अगेन ट्रैवलिंग आ रहा है, बार बार घूमना फिरना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एनिमल्स भी इनको पसंद है, हो सकता है कि पेट्स भी हों इनके पास। ओके, सो हिंट है हमारे पास, यू नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आप इनको काफ़ी टाइम से जानते हैं। एंड द मून का कार्ड है, तो ये बताता है कि अभी कुछ टाइम से आप लोगों की इंटरेक्शन नहीं है, तो ये आपको मिस करते हैं। आपकी प्रेजेंस को ये मिस करते हैं अपनी लाइफ में। इमोशंस हैं आपके टुवर्ड्स किंग ऑफ कप्स। इमोशनल हैं जनरली भी, इनका नेचर जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है, लोगों की बहुत केयर करते हैं। एनिमल्स से बहुत ज़्यादा इनको लगाव है। ओके, इमोशनल बहुत है, और क्योंकि ये आपको जानते हैं ऑलरेडी, आपके टुवर्ड्स भी इनके मन में कुछ ना कुछ इमोशंस हैं। ये आपके कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, और एक्स पार्टनर नहीं तो ये जो पर्सन है ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है जिनसे आपकी फ्यूचर में सेटलमेंट होने वाली है। ऑल्सो गाइज, ये सारी रीडिंग्स जो होती हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो हो सकता है कि इस रीडिंग में से कुछ हिस्सा आपसे मैच करे, आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे, क्योंकि मुझे आपकी पर्सनल सिचुएशन नहीं पता है। तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सारी की सारी रीडिंग ही आपके साथ मैच करे और आपके लिए गुड न्यूज़ हो बहुत ज़्यादा। ठीक, तो इस तरीके की इनकी है पर्सनैलिटी। पार्टी करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा लाइवली हैं, जहाँ जाते हैं लोगों को खुश कर देते हैं। गाना गाना बहुत पसंद है, गाने सुनना बहुत पसंद है। म्यूज़िक से रिलेटेड एक हिंट है यहाँ पे, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ओके, ट्रैकिंग वगैरह पर जाना भी इनको बहुत पसंद है। वर्कआउट करना इनको बहुत पसंद है। ठीक, ये लेज़ी नहीं है बिल्कुल भी, ये लेज़ी नहीं है। ये जो चीज़ सोचते हैं, जो प्लान ये बनाते हैं, उसको ये पूरा करते हैं। चीज़ों को पोस्टपोन करना इन्हें पसंद नहीं है, और ना ही इन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो चीज़ें बार बार पोस्टपोन करते हैं, या प्लान बना के प्लान्स कैंसिल कर देने वाले ये खुद भी नहीं है, और इनको ऐसे लोग पसंद भी नहीं है। ओके, ठीक, अगेन लोगों की ये बहुत वैल्यू करते हैं, फैमिली की बहुत वैल्यू करते हैं। इनका जो प्रोफेशन है, या तो ये ट्रैवल से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड भी इनका प्रोफेशन हो सकता है। इनकी लुक्स, इनका जो कॉम्प्लेक्शन है, अगेन वो डस्की है। कुछ इनका कॉम्प्लेक्शन आप ही से मिलता जुलता होगा, इनका जो रंग होगा वो आप ही से मिलता जुलता होगा। ठीक, और ये मेल हैं या फीमेल हैं, ये जो भी हैं, इनके बाल शोल्डर लेंथ के हैं, बहुत लंबे बाल नहीं हैं इनके।
ओके, ठीक। जिस तरीके से ये ड्रेसअप होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीले और इस तरीके के कपड़े इनको पसंद नहीं है। इनको सिंपल सोबर तरीके से ड्रेसअप होना पसंद है। मोस्टली इनको फॉर्मल्स पहनना पसंद है। ओके गाइस, प्लांट्स से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। एग्रीकल्चर, प्लांट्स, इन सब से रिलेटेड भी ये हो सकता है। इनका जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, लाइक बॉटनी में कुछ बॉटनी है। ओके, प्लांट से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे, प्लांट से रिलेटेड भी कुछ लिंक है। फाइल नंबर 1, राशियां मैंने आपको बताई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि हो सकती है आपके फ्यूचर पार्टनर की। आप इनको ऑलरेडी जानते हैं। आई एम क्लोजर देन यू थिंक। तो ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन पे आपको बिल्कुल डाउट भी नहीं होगा कि ये जो है इनसे कभी मेरी फ्यूचर में शादी हो सकती है, या आपके कोई ये एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, ठीक। फाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी एंड आप खुश होंगे अपनी रीडिंग देख के। तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। और कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर भी मैं रीडिंग लेकर ज़रूर आऊँगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइल नंबर 2 की तरफ। फाइल नंबर 2, जिन्होंने ये शेल सिलेक्ट किया है, आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, कब तक हो सकती है आपकी शादी, कौन से डेट्स, कौन से मंथ्स, उनसे रिलेटेड हिंट्स। उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हिंट्स, उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। लवर्स। जेमिनाई राशि हो सकती है उनकी। किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल है, आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट होने वाले हैं ये। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन जस्ट लाइक फाइल नंबर 1, इनको भी ट्रैवलिंग पसंद है या इनका प्रोफेशन है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। काफ़ी ट्रैवल करते हैं, काफ़ी दुनिया देख चुके हैं, मैच्योर हैं, अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड हैं। इनकी भी जो एज है वो 28 से 40-42 साल तक इनकी एज हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में बहुत अच्छे से ये सेटल्ड है। इनका कोई अपना बिजनेस भी हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिलायबल हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। गाइस, एक ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है इनकी एक बार शादी जो है पहले हो चुकी है, या कोई एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप इनका रह चुका है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगेन जो ये बात कहते हैं वो करते हैं, और जो चीज़ इनके माइंड में होती है वो ये बोल देते हैं। द हैंग्ड मैन, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। आपकी मैरिज में भी जो एनर्जी रहेगी वो ऐसी ही रहेगी।
ये हमेशा कोशिश करेंगे आपको समझने की, आपको सपोर्ट करने की, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम होंगे लवर्स। ये आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम होने वाले हैं। इमोशनल है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं ये, दुनिया देखी है इन्होंने, तरह तरह के लोगों से मिले हैं ये, काफ़ी तरीके के एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं ये। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं। ओके ठीक, राशियाँ जो यहाँ पे हो सकती है वो हो सकती है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि भी हो सकती है। ये इन राशियों में से कोई राशि आपके पार्टनर की हो सकती है जिनसे आपकी शादी होने वाली है। एंड हो सकता है कि उनके एस्ट्रोलॉजिकल या बर्थ चार्ट में भी ये जो ज़ोडिएक साइंस हैं ये प्रेजेंट हो। डेट्स जो इम्पॉर्टेंट होंगी वो होगी 2 तारीख, 6 तारीख और 12 तारीख, और मंथ्स हो सकते हैं फरवरी, जून एंड दिसंबर। तो इन मंथ्स में पॉसिबिलिटी है कि या तो आपकी इनसे मीटिंग होगी या फिर आपकी शादी होगी इन डेट्स में। ये डेट्स आपके लिए किसी हद तक इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंस रखती हैं। और क्या हिंट्स हैं इनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, या ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो इनके माइंड में आते हैं आपको लेकर, अगर ये ऑलरेडी आपको जानते हैं तो। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऑलरेडी जानते हैं आपको। ओके यस, वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, साथ में आप या तो पढ़ चुके हैं, काम कर चुके हैं, या अभी एट प्रेजेंट भी आप कलीग्स हो सकते हैं, साथ में काम करते हैं। I cannot stop thinking about you. I cannot stop thinking about you. आपका थॉट इनके माइंड में है, यानी कि आप इन्हें जानते हैं। Let me go. ओके, आपके कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं ये। आउटगोइंग एंड फ्रेंडली, इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा आउटगोइंग और फ्रेंडली है। एक हिंट है ये आपके लिए, पाइल नंबर 2। I want to spend my life with you. तो मैरिज की तो यहाँ पे कंफर्मेशन है ही। आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। पास्ट में आई बिलीव आपका एक बार सेपरेशन हो चुका है, ठीक, बट ये अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, अभी भी पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। इनके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं, आपका थॉट जो है वो लगातार इनके माइंड में बना रहता है। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ओके, इमोशनल है ये बहुत, आपके ट्विन फ्लेम है ये, सोलमेट। इनसे बात करके या इनसे जुड़ के या इनकी तरफ देखकर ही आपको एक अलग फील आता होगा, ऐसा फील जो किसी और पर्सन को देखकर या किसी और पर्सन से बात करके नहीं आता है। ठीक, इनका अपना बिजनेस, अपना काम हो सकता है, या अगर ये कहीं जॉब करते हैं तो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, एक से ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फैमिली में इनके मदर, फादर और सिबलिंग्स हो सकते हैं। बहुत बड़ी फैमिली इनकी नहीं है जिनके साथ ये एट प्रेजेंट रहते हैं। टाइम के ये बहुत पक्के हैं, ना इनको लेट होना पसंद है, ना इनको ऐसे लोग पसंद हैं जो समय पर ना पहुँचे या समय पर ना रिस्पॉन्स दें। ठीक, टाइम के ये बहुत पक्के हैं। अपने मन में ये कोई बात नहीं रखते, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं। ठीक, लोग इनको गलत समझ लेते हैं, तो इनके माइंड में जो भी बात होती है ये वो बात कह देते हैं, अपने माइंड में नहीं रखते। जो भी इनको फील होता है वो ये बोल देते हैं। ठीक, तो लोग इनको कई बार गलत समझ लेते हैं कि ये शायद रूड हैं या एरोगेंट हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और ये किसी को चीट नहीं करना चाहते हैं, ना ये चाहते हैं कि कोई इनके साथ गलत करे। इनके सामने भी अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो ये उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। बहुत हेल्पफुल हैं, सपोर्टिव हैं। ओके, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कोई इनकी जॉब हो सकती है, प्रोफेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन,
नेटवर्किंग, ओके, ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये एडवोकेट भी हो सकते हैं, और ये इंजीनियरिंग की फील्ड में भी हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, ठीक, ओके। इनको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है, स्पेशली हिल्स में ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद है, पहाड़ों में घूमना इनको बहुत पसंद है, या ये इनका जो होम टाउन हो सकता है वो कहीं किसी हिल स्टेशन में हो सकता है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ऐसी जगहों से ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। शांति पसंद है, ओके। तो जब इनका बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा इन पर वर्कलोड बढ़ जाता है तो ये जस्ट वेकेशन पे निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं। और ऐसे ही कोई प्लान्स मुझे लगता है कि ये आपके साथ भी सोचते होंगे। बहुत अंडरस्टैंडिंग है ये, और ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी हैं। ये अपनी लाइफ में जिस भी मुकाम पर हैं इनको बिल्कुल घमंड नहीं है। ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं, इनको बिल्कुल भी घमंड नहीं है, बट फिर भी लोग इनको कई बार एरोगेंट समझ लेते हैं। रिलायबल हैं ये बहुत ज़्यादा, गॉसिपिंग नहीं करते हैं, अपनी कंपनी इनको पसंद है, और जिन भी लोगों के साथ ये जुड़ते हैं इनका नेचर फ्रेंडली है। जिन भी लोगों के साथ ये जुड़ते हैं उनको खुश रखते हैं, खुद भी इनको खुश रहना, चिल्ड आउट रहना इनको बहुत पसंद है। टेंशन नहीं लेना चाहते हैं ये, बस इनको मुझे लगता है कि एक ही प्रॉब्लम है कि टाइम से रिलेटेड अगर कोई लेट होता है तो इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन और बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि ये खुद भी लेट नहीं होते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई और भी इनके टाइम वेस्ट करे या ये किसी का टाइम वेस्ट करे। ठीक, तो ये उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर है। ओके गाइज, तो डेट्स हो सकती है 2 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख। मंथ्स हो सकता है फरवरी, जून एंड दिसंबर। ये महीने हो सकते हैं। राशियां हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये राशियां हो सकती हैं आपके फ्यूचर पार्टनर की। तो अगर इस रीडिंग के ज़रिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली है और अपनी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। साथ ही में गाइज आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं लास्ट पाइल की तरफ। ओके ओके ओके, पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये रेड कलर का फ्लावर सिलेक्ट किया है, हिबिस्कस। आपके फ्यूचर पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी होगी, कब तक हो सकती है आपकी शादी, और उनसे रिलेटेड हिंट्स क्या है हमारे पास। कोई ऐसे थॉट्स जो उनके माइंड में आते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड कुछ हिंट। King of Pentacles again. Okay. 10 of Cups. Happy family. Happy relationship. Happy marriage. 7 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius राशि हो सकती है। 8 of Wands. Two of Cups. Reunion, reconciliation. King of Cups.
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि हो सकती है आपके फ्यूचर पार्टनर की। ठीक, दोनों ही किंग्स हैं यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स है, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इमोशनल भी हैं, हैप्पी फैमिली और हैप्पी रिलेशनशिप आपका रहेगा, मैरिज आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बीच में कुछ टाइम ऐसा आ सकता है कि ये इमोशनली इतना कनेक्ट ना कर पाए आपसे, बट देन टेम्पररी फेज होगा एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। सब कुछ एक बार फिर से अच्छा हो जाएगा। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्टिमिस्टिक हैं, द एम्परर। ओके, बहुत ही ज़्यादा हाई मॉरल्स वाले ये पर्सन है। थोड़ा सा इनका नेचर थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं ये, अगर सिचुएशन इनके अकॉर्डिंगली नहीं जाती है तो ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा आ जाता है इनको, या फिर चेंजेस में अडेप्ट होने में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर लाइफ में कोई मेजर चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस में अडेप्ट होने में इनको प्रॉब्लम होती है। और क्या हिंट्स हैं इनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड? इस रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्या हिंट्स हैं? ओके, okay, I guess enough messages, let me go, we will meet soon, जल्द ही मिलेंगे, यानी कि बहुत टाइम से मिले नहीं हैं। फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली और रिश्तों की वैल्यू करते हैं, इमोशनल हैं, किंग ऑफ कप्स। वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, या तो आप लोग साथ में काम कर चुके हैं, साथ में पढ़ाई कर चुके हैं, ये एक हिंट हो सकता है आपके लिए। पाइल नंबर 3, आउटगोइंग एंड फ्रेंडली इनकी पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा लाइवली है ये। अगेन म्यूजिक से रिलेटेड कोई हिंट हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग हो सकता है जिससे आपका कनेक्शन बनता हो, या म्यूजिक से रिलेटेड इनका प्रोफेशन भी हो सकता है, सिंगर हो सकते हैं। आई एम क्लोजर देन यू थिंक, तो ये कहीं आपके आसपास ही हैं, आप जानते हैं इनको। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, मैं जल्दी आपको कांटेक्ट करूंगा या जल्दी आपको कांटेक्ट करूंगी। तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि आपकी बातचीत होने वाली है, वेरी फास्ट, वेरी सून। एंड 2 ऑफ कप्स, तो ये आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन है ये जिनके साथ अभी करंटली आपका रिश्ता नहीं है, तो इनसे बहुत जल्दी आपकी मीटिंग भी होने वाली है, आप मिलने भी वाले हैं, एंड ये आपसे बात भी करने वाले हैं बहुत जल्द। पाइल नंबर 3 एंड 1 मोर कार्ड, आई नीड यू। सो डेफिनेटली आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, या नो कांटेक्ट पीरियड कह लीजिए। तो ये आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी इनको जानते हैं, रिलेशनशिप में नहीं थे लेकिन अभी आपकी बातचीत नहीं है, तो ये वो पर्सन है। रिकंसिलिएशन होगा आप लोगों का जो रिश्ता टूट गया है या जो सेपरेशन हुआ है वो एक बार फिर से जुड़ेगा। ठीक, ये अभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, इनकी पर्सनैलिटी है ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आउटगोइंग है, फ्रेंडली हैं। तो सिचुएशन कैसी भी हो, ये अपने आप को, अपने इमोशंस को और सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मैच्योर भी हैं। इनका भी जो एज हो सकती है वो 30 to 40, 42, 30 years to 40, 42, ओके।
कुछ 25, 26 भी हो सकते हैं, 25, 26 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं एज। ओके, और जो डेट्स और मंथ्स आपके लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट रहेंगी वो होगी 4 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 2 तारीख। और जो मंथ्स रहेंगे वो होगा अप्रैल का महीना, फरवरी का महीना, जुलाई, अगस्त एंड अक्टूबर। तो ये मंथ्स और डेट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि आप एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं। ये इनका बर्थडे हो सकता है या ये वो डेट हो सकती है जिस दिन आपकी शादी होगी इनसे। शादी डेफिनेटली होगी। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, घर है, पार्टनर है, बच्चे हैं, सब कुछ है। मैरिज की पूरी पॉसिबिलिटी है और हैप्पी मैरिज रहेगी। ठीक, तो ये भले ही आउटगोइंग या फ्रेंडली हैं, कुछ चीजें हैं इनके बारे में। पहली चीज कि ये इमोशनली बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं, जिनसे कनेक्ट होते हैं फिर उनसे रिश्ता ये अपना निभाते हैं। इमोशनली इजीली किसी से ये कनेक्ट नहीं होते हैं। कैप्रिकॉर्न राशि भी हो सकती है इनकी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये राशि हो सकती है इनकी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई भी हो सकते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि भी हो सकती है। ओके, सो मंथ्स एंड डेट्स रहेंगे अप्रैल, जुलाई, अगस्त, फरवरी, अक्टूबर, 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख और 10 तारीख। वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, एक हिंट है आपके लिए साथ में। हो सकता है कि आप लोग काम कर चुके हों या पढ़ाई कर चुके हों या एट प्रेजेंट पढ़ रहे हों या साथ में काम कर रहे हों। वी विल मीट सून, आपकी इनसे जल्दी मुलाकात होगी। आपका एक बार इनसे सेपरेशन हो चुका है, रिकन्सिलिएशन होगा। वाई? बिकॉज इमोशंस आर स्टिल प्रेजेंट, लव इज स्टिल देयर। तो एक बार फिर से रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। पाइल नंबर 3। ओके, एक चीज इनके बारे में और है, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, कि जब ये इमोशनली किसी से जुड़ जाते हैं या इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो इनको डर लगता है कि ये हर्ट हो जाएंगे एंड देन ये थोड़ा सा बैक ऑफ कर लेते हैं। बट या फिर ये जो एक्शंस लेते हैं रिलेशनशिप्स में, वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं उसमें, काफी सोच समझ के ही ये डिसीजंस लेते हैं। ये भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली काफी मैच्योर हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। इनको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ये ऐसे पर्सन नहीं है जो कभी आपको चीट करेंगे या आपको बिट्रे करेंगे, और सेम चीज ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से भी इनकी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। जो कुछ भी बात हो, एक एक चीज एक दूसरे से डिस्कस करें, एक दूसरे से शेयर करें। ओके, मैच्योर हैं गाइज। ओके, इनकी बियर्ड भी हो सकती है अगर ये मेल है तो, और अगर ये फीमेल है तो इनके जो बाल हैं वो लंबे होंगे। कॉम्प्लेक्शन, अगेन इनका कॉम्प्लेक्शन आपसे थोड़ा लाइट हो सकता है, ये एक हिंट हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड आपके लिए। इनको ड्रेसअप होने का बहुत शौक है, एक्सेसरीज पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का, इन सब चीज़ों का, अच्छे से ड्रेसअप होने का इनको बहुत शौक है। शॉपिंग करना इनको बहुत पसंद है। गैजेट्स इनको बहुत पसंद है, गैजेट्स इनको बहुत पसंद है। टेक्नोलॉजी से ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहते हैं। टेक्नोलॉजी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो इनका जो करियर है वो भी कुछ इसी फील्ड में हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, समथिंग लाइक दैट, कंप्यूटर से रिलेटेड काम है। ओके, जहाँ भी ये जॉब करते हैं या जो भी इनका काम है, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं अपनी लाइफ में, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। एंड जो भी इनकी
इनकी जो भी बातें होती हैं लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनका कहना लोग मानते हैं। बेसिकली जो भी ये कहते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा एक प्रेस्टीज है, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, या जहाँ ये काम करते हैं, या इवन इनकी फैमिली में लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। ओके, एंड वही चीज़, वही रिस्पेक्ट जो है इनसे जुड़ने के बाद सेम लेवल पर आपको भी मिलेगी, वही इम्पोर्टेंस आपको भी मिलेगी। ये जनरली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो ये आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, एंड देन अल्टीमेटली जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसमें ये आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको हमेशा समझने की कोशिश करेंगे, आपको हमेशा इज्जत देंगे। थोड़ा इमोशनल इशू है इनके साथ, बट ओवरऑल जो आपकी शादी रहेगी वो एक हैप्पी मैरिज रहेगी। पाइल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिलती है, या अगर आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। और कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।